देश के कई हिस्सों में कोरोना उतार पर है, मगर राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि मई के आखिरी में या फिर जून के पहले सप्ताह में राजस्थान में कोरोना का पीक आ सकता है और जून के आखिरी सप्ताह में इसका उतार शुरू होगा। लेकिन तब तक मौजूदा संसाधनों से हम कैसे लड़ सकते हैं, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार राजस्थान के साथ भेदभाव कर रही है, हमारे लिए यह भी बड़ी चुनौती है। देखिए, जिस तरह से बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, राजस्थान में जितनी बड़ी संख्या में मरीज हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 2 लाख है, उसके अनुपात में ऑक्सीजन और दवाएं नहीं दी जा रही है। यह सच्चाई है। अब इसके लिए कौन दोषी है, समझना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात में मामले बढ़ रहे थे, दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे थे, तब उन्हें खूब संसाधन दिए गए। अब वहां पर अगर मामले घट रहे हैं और राजस्थान में बढ़ रहे हैं, तो मोदी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वहां के जो संसाधन हैं वो राजस्थान की तरफ डाइवर्ट किए जाएं। जो ऑक्सीजन है, जैसे पानीपत से राजस्थान को ऑक्सीजन मिल रहा था, अब उसे दिल्ली से दिया जा रहा है और राजस्थान को कहा जा रहा है कि आप जामनगर से लेके आइए। अब जामनगर से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से इतना दूर जाकर ऑक्सीजन लाने में फिर राजस्थान को तो वक्त लग जाएगा और इस बीच जो सांसें टूटेंगी उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी राज्यों के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। अगर गुजरात में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दिया जा रहा था और वहां पर हालात कंट्रोल में हैं और राजस्थान में मामले बढ़ रहे हैं, तो वो कोटा राजस्थान को दिया जाना चाहिए। भिवाड़ी से भी राजस्थान का कोटा कम कर दिया गया है, जबकि भिवाड़ी में ऑक्सीजन अगर उत्पादित हो रहा है तो राजस्थान के लिए यह बेहद सुलभ होगा ऑक्सीजन लेना। इसी तरह से कहा जा रहा है कि दवाइयों का कोटा जो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, राजस्थान को अब तक नहीं मिल रहा है। इसीलिए राजस्थान के मंत्री या मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो भी हो, जो मौजूदा संसाधन है उसे सरकार को लड़ना होगा। यह देखकर अच्छा लगा कि राजस्थान सरकार के 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर की सड़कों पर निकले और अस्पतालों का दौरा किया। अस्पताल में जाने के बाद उन्हें पता चला कि क्या क्या कमियां हैं, उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है। टीबी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, मगर उसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो रहा है। अगर मंत्री इस तरह से अस्पतालों का दौरा करेंगे तो उसे ठीक किया जा सकता है। वहां पर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करके बेड बढ़ाया जा सकता है। सवाई मानसिंह अस्पताल में जिस तरह से कहा जा रहा है कि तमाम बेड खाली पड़े हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्था नहीं की जा रही है। जिस तरह से आरयूएचएस के हालात हैं, ऑक्सीजन है वहां पर, मगर पॉइंट नहीं है मरीजों के नाक में लगाने के लिए। इस तरह की व्यवस्थाएं अगर मंत्री और विधायक सड़कों पर निकलेंगे, कमियां देखेंगे, अस्पताल का दौरा करेंगे, डॉक्टरों से बात करेंगे, तो फीडबैक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, इस मामले में वो काफी मुखर हैं कि अगर उनके पास कोई शिकायतें पहुंचती है, उनके पास कोई फीडबैक पहुंचता है, तो लगातार कोशिश करते हैं कि समस्याओं को किस तरह से दूर किया जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर ही ये मंत्री दौरा करने पहुंचे थे। इसी तरह से मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों के दौरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भी होने चाहिए। ग्रामीण इलाकों में हालत यह है कि किसी भी गांव में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर नहीं है। थर्मामीटर अगर किसी के घर में है तो उसी थर्मामीटर से जितने भी बुखार के मरीज हैं वो अपने अपने तापमान ले रहे हैं और संक्रमण फैल रहा है। ऑक्सीमीटर की हालत यह है कि कस्बों में आते हैं, कस्बों में डॉक्टर भर्ती कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए, और जब हालत बिगड़ती है तो आरयूएचएस भेज देते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में एम्बुलेंस उन्हें लेकर आती है और जब उनकी जान जाने लगती है तो वहां पर 100 को पटक के एम्बुलेंस वाले निकल भागते हैं। तो यह स्थिति रोजाना की है। इन स्थितियों पर काबू पाने के लिए हमें ग्रामीण इलाकों में जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह पहल की है कि सीएससी और पीएससी पर कोरोना से जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी जाए। अब वहां पर जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी इलाके में देख लीजिए आप, जैसलमेर के ढाणिया हो या फिर मेड़ता रोड हो या फिर नागौर के इलाके हों, राजसमंद के इलाके हों, भिलवाड़ा के इलाके हों, बाड़मेर है, जोधपुर है, हर ग्रामीण इलाके से
इस तरह खबरें आ रही हैं कि बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, कोरोना प्रभावित हैं, और जब तक ये शहर में आते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो राजस्थान सरकार मंगा रही है या मंगा चुकी है, उन्हें ग्रामीण इलाकों में भेजना चाहिए। वहां पर हालात को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। और जिस तरह से राजस्थान सरकार के 2 मंत्री अस्पतालों का दौरा किए हैं, तमाम मंत्री और विधायक, चाहे बीजेपी के हों विधायक या कांग्रेस के हों, अपने अपने इलाके में दौरा करें और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या केंद्र सरकार को फीडबैक दें और किस तरह से राजस्थान में हालात को काबू में किया जा सकता है, इसके ऊपर अपना फोकस करें। वैक्सीनेशन को लेकर भी यही समस्या है। वैक्सीनेशन में राजस्थान टॉप पर चल रहा था, मगर अचानक से राजस्थान में वैक्सीन भेजना केंद्र सरकार ने कम कर दिया है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन पर असर पड़ा है। यही एक तरीका है वैक्सीनेशन जिसके जरिए हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं, वरना जिस तरह से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, संसाधन कम पड़ते ही रहेंगे। इसलिए जो तमाम बीजेपी के नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन भेजे, क्योंकि अभी तो बड़ी संख्या में 45 साल के उम्र से ज्यादा के लोग ही वैक्सीनेशन के लिए पड़े हुए हैं। कम से कम उनका वैक्सीनेशन तो केंद्र सरकार अपने कोटे से करा दे। राजनीति को छोड़कर यह वक्त है कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को कि आपस में मिलकर एक दूसरे पर आरोप लगाए बिना कोरोना की जंग में जनता के लिए काम करें, क्योंकि चुनाव में अगर किसी के घर मौत हुई है तो वह कांग्रेस और बीजेपी नहीं देखेगी, वह देखेगी कि कौन नेता उनके साथ खड़ा था उस वक्त जब वह समस्या में ग्रसित थे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।